Hello everyone. So this is the second lecture of the history of architecture. In the first lecture, we have studied about the 3H classification जिसमें हमने देखा था about the Stone Age, Bronze Age and Iron Age. Then we have studied about the 4 ancient river valley civilization जिसमें हमने the first and the oldest civilization जो कि है Mesopotamian civilization उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. सो एज आई हैव टोल्ड यू कि हम सेकेंड लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे अबाउट द इजिप्शियन सिविलाइजेशन. सो फर्दर गेटिंग फर्दर डिलेड, लेट्स गेट स्टार्टेड. इजिप्शियन सिविलाइजेशन. अगर हम बात करें इजिप्शियन सिविलाइजेशन की तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन जिस वैली से शुरू हुआ था उस वैली का नाम है द रिवर नाइल और द नाइल वैली. अब इस नाइल वैली की एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको सबको याद रखना है दैट इज द नाइल वैली दैट ड्रेन्स इनटू Mediterranean Sea. सो रिवर वैली में बहुत सारे रिवर वैलीज के डिफरेंट ब्रांचेस हो सकते हैं, बट वो वाली रिवर वैली और रिवर नाइल वैली जिसमें जो ड्रेन होता है इनटू द मेडिटेरियन सी, दैट वहाँ से शुरू हुआ था हमारा इजिप्शियन सिविलाइजेशन. और इजिप्शियन सिविलाइजेशन में बेसिकली उस टाइम जिस टाइप के मटेरियल्स यूज़ करते थे आर्किटेक्ट्स, वो कौन से मटेरियल्स थे? लेट्स चेक इट आउट. दैट वर द लाइमस्टोन, sandstone, and the bricks. The limestone, sandstone and the bricks are the three important materials जो Egyptian civilization के construction में use किया जाता था. उसी के साथ साथ Egyptian civilization में कुछ important buildings थे जो इन अलग अलग use के लिए अलग अलग requirements के लिए use किया जाता था, जैसे कि tombs. अब टॉम्स क्या है? टॉम्स एक्चुअली वो वाली बिल्डिंग्स थी जिसमें द पीपल विच यूज टू डाई, उनकी जो डेड बॉडी थी उसको बरीड किया जाता था, दैट इज कॉल्ड एज टॉम्स. अब इजिप्शियन सिविलाइजेशन के हिसाब से जो वहाँ के इजिप्ट पीपल थे उनका एक बिलीफ था. व्हाट बिलीफ? कि वो बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ में. What is this life after death? उनका मानना था कि इंसान जब मर जाते थे तो उनका एक अलग लाइफ होता था, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कि उनका मरने के बाद उनका जो लाइफ है वो उनका पीसफुल रहे, इसलिए उनको बहुत ही अच्छे से मम्मीफाई करके, जो आपने शायद मूवीज़ या कहीं मैगजीन्स में पढ़ा होगा कि इजिप्शियन में आपने डेड बॉडीज़ को मम्मीफाइज करके, ब्यूटीफुली मम्मीफाइड करके एक बॉक्स में कवर करके उन्हें बरी किया जाता था. जो पर्टिकुलर प्लेस है या बिल्डिंग है जिसमें उसे बरी किया जाता था, दैट प्लेस इज नोन एज द टॉम्स. उस बिल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं? टॉम्स. ओके, सो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में ये टॉम्स का यूज़ किया जाता है. देन वी कम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में अगर हम आए तो दैट इज़ नेक्रोपोलिस. व्हाट इज़ नेक्रोपोलिस? नेक्रोपोलिस आपको जस्ट याद रखना है कि नेक्रोपोलिस इज मीन्स द सिटी ऑफ डेथ. That literally sounds horrible, right? सिटी ऑफ डेथ. अब सिटी ऑफ डेथ इसलिए नाम दिया गया है कि नेक्रोपोलिस इजिप्ट का एक ऐसा सिटी था जहाँ में यूजुअली टॉम्स बनाए जाते थे, और वहाँ में बेसिकली इतने टॉम्स थे, यानी इतने सारे डेड बॉडीज़ को बरी किया जाता था, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वहाँ में इतने सारे टॉम्स थे कि इसलिए नेक्रोपोलिस सिटी को, नेक्रोपोलिस बेसिकली एक सिटी का नाम है इजिप्ट में जिसको नाम दिया गया है सिटी ऑफ डेथ. क्यों? क्योंकि वहाँ में बहुत से टॉम्स थे. ओके, देन वी कम टू टेम्पल. ऑफ कोर्स इजिप्ट के लोग टेम्पल्स यानी गॉड को प्रे करते थे. तो जितने भी हमारे पास मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स है, ओके, द मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स, तो हमारे पास जितने भी मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स है
दैट टेम्पल्स वर ऑल्सो यूज टू प्रेजेंट। अब इजिप्शियन सिविलाइजेशन में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स है, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स है। तो कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में अगर हम एशियन इजिप्ट के टर्म्स के बारे में पढ़े तो उसमें सबसे पहले हमारा जो टर्म आता है दैट इज़ योर मस्तबा। मस्तबा इज़ अ टाइप ऑफ टर्म जो अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको मतलब क्लासीफाई या फिर डिफ्रेंशिएट किया गया है फ्रॉम अदर टर्म्स, ओके। तो अगर हम मस्तबास के बारे में बात करें तो आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन कि किस तरह से किस तरह से उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। यूजली ये जो ऊपर का प्लेस है ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, और जो इसी के नीचे बहुत ही डीपली लैंड के नीचे जो डेड बॉडीज़ थे उनको यहाँ में इस जगह में बरीड किया जाता था, यानी लैंड के नीचे, जस्ट लाइक अ गो डाउन, ओके, गो डाउन बेसमेंट के जैसे थे उनके, वहाँ में उनको बरी किया जाता था। दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मस्तबा के लिए द वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इट इज़ द अर्लीस्ट टॉम स्ट्रक्चर। It is the earliest tomb structure. Okay, that is about मस्तबा। अब मस्तबा के बाद ओके आता है आपका पिरामिड्स। तो पिरामिड्स जो आप इजिप्ट में बेसिकली आपको मतलब एक पहचान है बचपन से कि ये जो पिरामिड्स वगैरह है ये आपको अगर शो किया जाए तो आप झटक से बोल दोगे कि इट इज़ ऑफ द सिनरी ऑफ द इजिप्ट, राइट। तो ये जो पिरामिड्स थे बेसिकली ये क्यों यूज़ किए जाते थे, ये पिरामिड्स भी यूज़ किए जाते थे एज टू बरी द डेड बॉडीज़, ओके। अब पिरामिड्स में हमारे पास 3 different types of pyramids है as I have shown on the screen, ठीक है। 3 different types of pyramids है और different pyramids का अलग अलग नाम है। जैसे फर्स्ट आता है आपका stepped pyramid। Now as the name suggests stepped pyramid, ठीक है। स्टेप पिरामिड का मतलब क्या है, स्टेप, क्योंकि इसमें बहुत सारे आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे स्टेप्स है, स्टेप्स यानी स्टेयर्स के जैसे बहुत सारे स्टेप्स है, इसलिए इसको स्टेप्ड पिरामिड कहा जाता है। देन वी कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पिरामिड दैट इज बेंट पिरामिड। बेंट पिरामिड, अब बेंट पिरामिड का क्या खासियत है कि इसमें ये जो है बिल्कुल स्टेप्ड नहीं है या फिर बिल्कुल एकदम कॉनिकल स्ट्रक्चर भी नहीं है, बट ये थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली ऐसे बेंट है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ नेम्ड एज बेंट पिरामिड। एंड देन वी हैव अ नॉर्मल जो हम लोगों को सबको वेल नोन है दैट इट कम्स योर स्लोप्ड पिरामिड, ओके। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सबका नाम है स्लोप पिरामिड, जस्ट लाइक अ परफेक्ट ट्राइंगल के जैसे, ओके। तो 3D ट्राइंगल के जैसे हमारा पिरामिड स्लोप है। सो द 3 टाइप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट पिरामिड जिसमें बड़ी एज अ टर्म्स यूज़ किया था दैट इज़ स्टेप्ड पिरामिड, बेंट पिरामिड एंड द स्लोप पिरामिड। अब आपको एक चीज़ फॉलो करना है कि टाइमलाइन के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो सबसे जो अर्लीस्ट पिरामिड था वो था हमारा मस्तबा, ओके, द मस्तबा। ये मैंने जो यहाँ में बनाया है ये आपका कुछ ओल्ड बरियल मेथड है। ओल्ड बरियल मेथड है, ये है आपका मस्तबा। एंड मस्तबा के बाद आता है आपका स्टेप्ड पिरामिड, एंड देन कम्स योर बेंट पिरामिड, एंड बेंट पिरामिड के बाद में आया हमारा लास्ट में स्लोप्ड पिरामिड। तो ये है टाइमलाइन के हिसाब से, सबसे पहले कुछ ओल्ड मतलब अपना मेथड यूज़ करते थे, उसके बाद आया हमारा मस्तबा। जो मस्तबा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया है, द मस्तबा लाइक दिस इट यूज टू सी। आपको इमेज याद रखना है, स्ट्रक्चर याद रखना है मस्तबा का, द अर्लीस्ट टॉम्ब, एंड देन वी कम्स द स्टेप्ड पिरामिड, उसके बाद आता है बेंट पिरामिड, एंड देन लास्ट में आता है अबाउट योर स्लोप्ड पिरामिड। तो ये है आपका टाइमलाइन के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड्स दैट वर यूज्ड टू bury the dead bodies in the Egypt. Now last topic of the lecture that comes to be temples of the Amunke Karnak Egypt, okay. अब
ये टेम्पल के बारे में। अब हमने टॉम्ब्स के बारे में पढ़ लिया, 2 टाइप्स ऑफ टॉम्ब्स, एक मस्तबा था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड्स था। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द टेम्पल्स ऑफ अमुन के खारनाक इजिप्ट। अमुन के खारनाक जगह है एक इजिप्ट में जिसकी जहाँ में ये टेम्पल बिल्ड किया गया है। दैट इज़ रियली फेमस टेम्पल एज आई हैव शोन यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन, सॉरी द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन में मैंने आपको शो किया है दिस टेम्पल। तो ये और ये बेसिकली एक ही टेम्पल का सीन है। दिस इज़ द फ्रंट व्यू। अगर आप एंट्रेंस से देखोगे और ये एंट्रेंस में अगर आप एंटर करने के बाद अंदर का जो व्यू है ये कुछ इस तरह से ऐसे है, ठीक है। तो ये जो टेम्पल में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ ऑन द बेस ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, इसके वॉल्स वगैरह के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट आपका आता है, मैंने लिखा है पाइलॉन। व्हाट इज़ पाइलॉन? पाइलॉन एक्चुअली है एंट्रेंस गेट। एंट्रेंस गेट। तो पाइलॉन आपको याद रखना है कि पाइलॉन मतलब क्या है, एंट्रेंस गेट। सो जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हो द एंट्रेंस गेट, तो बड़ा से यहाँ में एंट्रेंस गेट है, द पूरा का पूरा यहाँ दीवार है, यहाँ दीवार है, एंड बीच में देयर इज़ अ एंट्रेंस गेट। सो दैट इज़ कॉल्ड एज पाइलॉन। ओके, ये स्पेसिफिक टेम्पल ऑफ इजिप्ट का स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है। द पाइलॉन दैट इज ए एंट्रेंस गेट। देन आता है आपका ऑबिलिस्क। ऑबिलिस्क इज द फ्री स्टैंडिंग कॉलम्स। फ्री स्टैंडिंग कॉलम्स, जैसे कि आप देख ही सकते हो कि इस पिक्चर में देख सकते हो यहाँ में सारे फ्री स्टैंडिंग कॉलम्स है। ये देखो कॉलम 1 2 3 4 ये सारे कॉलम्स है। कॉलम्स के सामने हमने स्टैचूज़ को प्लेस किया है ताकि ऑर्नामेंटेशन के हिसाब से उन्होंने प्लेस किया है। पर ये कॉलम्स को अगर आप देखोगे तो कॉलम के ऊपर कोई रूफ नहीं है, ठीक है। कॉलम्स को बेसिकली हम सपोर्ट करते हैं, ऊपर में अटैच करते हैं बाय द रूफ, और यहाँ में रूफ नहीं है, द रूफ इज मिसिंग, राइट, इट इज़ ओपन स्काई। सो दिस इज़ फ्री स्टैंडिंग कॉलम्स। फ्री स्टैंडिंग क्यों हुआ है? क्योंकि ऊपर कुछ रूफ नहीं है अटैच। तो इस तरह के फ्री स्टैंडिंग कॉलम्स ऑफ द इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बिल्डिंग को हम क्या कहते हैं? ऑबिलिस्क। देन वी कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज हाइपीथेरैक। व्हाट इज हाइपीथेरैक? हाइपीथेरैक इज बेसिकली योर ओपन स्काई कोर्टयार्ड। ओपन स्काई कोर्टयार्ड। ओपन स्काई कोर्टयार्ड को हम हाइपीथेरैक बोल सकते हो। जस्ट मैंने आपको जस्ट कहा कि ऊपर में आप जब देखोगे तो यहाँ में कुछ रूफ है ही नहीं, द रूफिंग इज मिसिंग, द रूफ इज मिसिंग, राइट, वेयर इज द रूफ? रूफ इज मिसिंग। जितने भी सारे कॉलम्स हैं वो सारे फ्री स्टैंडिंग कॉलम्स है, एंड देयर इज स्काई, बिल्कुल स्काई क्लियर विजन है, देयर इज नो रूफ सिस्टम। सो दैट टाइप ऑफ ओपन टू स्काई कोर्टयार्ड का हम स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं फॉर द टेम्पल्स ऑफ अमुन के खारनाक इजिप्ट, दैट इज योर हाइपीथेरैक। हाइपीथेरैक, ओके। देन कम्स योर टेम्पल सेंचुरी। टेम्पल सेंचुरी का मतलब होता है कि यहाँ में बहुत सारे टेम्पल्स में रूम्स प्रेजेंट है, ओके। दैट रूम्स आर कॉल्ड, बेसिकली द रूम्स आर कॉल्ड द टेम्पल सेंचुरी। मतलब ये तो टेम्पल है ही, और इसके अंदर में बहुत सारे, ये जो आप देख रहे हो ये वॉल्स के अंदर में बहुत सारे रूम्स प्रेजेंट है, ओके, बहुत सारे रूम्स प्रेजेंट है। ये जो अंदर का एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस फ्री स्टैंडिंग कॉलम है और ओपन टू स्काई कोर्टयार्ड है, जिसको हम हाइपीथेरैक बोलते हैं। एंड देन वी हैव द टेम्पल सेंचुरी। So here we have the temple sanctuary. The temple sanctuary का मतलब है having the various rooms inside the temple of the Egypt, and the last terminology which I want to discuss, that is about the hypostyle. Now what is a hypostyle wall? The hypostyle, that is about the hypostyle wall, right? Hypostyle wall meaning the columned hall. एक्चुअली यहाँ में हाइपोस्टाइल वॉल नहीं आएगा, बट यहाँ आना चाहिए हाइपोस्टाइल हॉल। So what is the meaning of hypostyle wall? Hypostyle wall means the columned hall. COLU. The columned hall is also called the hypostyle wall.
एज यू कैन सी कि यहाँ में बहुत सारी वेरियस कॉलम्स प्रेजेंट है. यू कैन सी वेरियस कॉलम्स जो इस टेम्पल में प्रेजेंट है, और हर एक कॉलम के सामने द स्टेचूज प्लेस किया गया है टू गिव मोर अट्रैक्टिव ऑर्नामेंटेशन के लिए. सो द होल टेम्पल इज बेसिकली द कॉलम्ड स्ट्रक्चर. ओके, कॉलम स्ट्रक्चर है जो ओपन टू स्काई कोर्टयार्ड है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथ्रैक एंड दैट इज कॉल्ड योर हाइपोस्टाइल वॉल. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में अगर हम मूव ऑन करें, सो वी हैव हेरोग्लाइफिक्स. व्हाट इज हेरोग्लाइफिक्स? हेरोग्लाइफिक्स का मतलब होता है कि द पिक्चर बेस्ड राइटिंग. पिक्चर बेस्ड राइटिंग. So that is your picture based writing, right? हाँ, picture based writing. So hieroglyphics का मतलब होता है the picture based writing. As you can see, not in this picture you can see, but अगर आप zoom करके देखो और गूगल में इसके बहुत सारे वेरियस पिक्चर्स सर्च करोगे तो इस टेम्पल के वॉल्स में बहुत सारे पिक्चर्स बने हुए हैं. नॉट आउटसाइड, इनसाइड द टेम्पल में बहुत सारे पिक्चर्स बने हैं. दैट इज़ योर पिक्चर बेस्ड राइटिंग. ठीक है, राइटिंग डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, यानी लैंग्वेजेस वगैरह हो सकते हैं, बट इजिप्ट में आप बेसिकली सर्च करोगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगा इमेजेस कि वहाँ में पिक्चर बेस्ड राइटिंग बहुत ही फेमस है. और ये पिक्चर बेस्ड राइटिंग कहाँ किया जाता था? बेसिकली ये वॉल्स में किया जाता था. ओके, वॉल्स में किया जाता था ये पिक्चर बेस्ड राइटिंग. द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज द हाइपोस्टाइल हॉल. द हाइपोस्टाइल वॉल. The hypostyle hall. Now what is hypostyle wall? I think I have just discussed about the hypostyle wall in the previous slide, right? That is your columned hall. So उसे the column, it is the same thing, the columned hall. Then is your clerestory window. अब क्लेरिस्टोरी विंडो क्या है? मैं आप सबसे पहले बताती हूँ कि क्लेरिस्टोरी विंडो एग्जैक्टली होता कहाँ है इस टेम्पल के लोकेशन में, कि उसको हम अलग से स्पेसिफाई नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक बिल्डिंग है, अगर इफ़ यू हैविंग अ बिल्डिंग लाइक दिस, ओके, ये एक बिल्डिंग है, दिस इज़ द रूफ ऑफ द बिल्डिंग एंड दिस इज़ स्मॉलर छोटे बिल्डिंग है. तो इस बिल्डिंग के इधर में इफ़ यू हैविंग अ वॉल जो कि इस साइड ओपन होता है, दैट इज़ कॉल्ड योर क्लेरिस्टोरी विंडो. सो यू कैन सी ये क्लेरिस्टोरी विंडो यूजुअली जो ग्राउंड लेवल वाले रूम्स में नहीं प्रेजेंट होता है, बट जो फ्लोर लेवल होते हैं वहाँ में प्रेजेंट होता है योर क्लेरिस्टोरी विंडो. दैट इज़ योर क्लेरिस्टोरी विंडो. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द टेम्पल्स ऑफ अमुन के खारनाक, इजिप्ट. The pylon, the entrance gate, the obelisk, the hypatrack, temple sanctuary, the hypostyle hall, the hieroglyphics writing, which is picture-based writing, and the clerestory window. Okay, so this is repeating. So let me erase, क्योंकि दो बार मैंने इसे लिखा है. तो मुझे लगता है कि अभी हमें एक क्विक रिवीजन कर लेना चाहिए ऑफ द ओवरऑल लेक्चर. सो वी हैव स्टार्टेड विद द लेक्चर 2, दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर. एंड इनसाइड द हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर हमने ये नोटिस किया है कि हम आज पढ़े हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में. इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में इजिप्शियन सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा, इजिप्शियन सिविलाइजेशन यूजुअली स्टार्ट हुआ था विद द रिवर नाइल और नाइल वैली विच ड्रेन्स इनटू द मेडिटेरियन सी. Then the material which is basically used in Egyptian civilization is limestone, sandstone and the bricks. The tombs are constructed in Egyptian, that is life after death, ताकि आप जितने भी dead people है उसकी dead bodies को बरी करो. Then is your necropolis. Necropolis is the city of death क्योंकि वहाँ में बहुत सारे tombs present है, that is the reason. Then we have monumental buildings which is used for the worship of the gods, that is your temples.
देन वी हैव द टॉम्स ऑफ एशियन इजिप्ट। टॉम्स ऑफ एशियन इजिप्ट में आपका वेरियस टॉम्स आता है, तो हम पढ़ेंगे मस्तबा एंड पिरामिड्स के बारे में। मस्तबा इज़ द स्ट्रक्चर लाइक दिस। इसमें आपका एक बेसमेंट होता है जहाँ में यूजुअली डेड पीपल को बरी किया जाता है। इट इज़ द अर्लीस्ट टॉम स्ट्रक्चर एंड ये यूजुअली ब्रिक, स्टैंडस्टोन वगैरह से बनाया जाता है। द मटीरियल्स विच आई हैव जस्ट मैंशन इन दिस स्लाइड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ टॉम, दैट इज़ योर पिरामिड्स। अब पिरामिड्स में क्या होता है? पिरामिड्स में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड्स होते हैं, द स्टेप्ड पिरामिड्स, द बेंट पिरामिड्स, द स्लोप्ड पिरामिड्स। तो स्टेप पिरामिड्स जो आपके सबसे ओल्ड है, देन कम्स योर बेंट पिरामिड्स एंड देन कम्स योर स्लोप पिरामिड। अकॉर्डिंग टू द शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड्स के नाम और क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले मस्तबा, द ओल्डेस्ट पिरामिड, देन कम्स योर स्टेप्ड पिरामिड, देन आता है बेंट पिरामिड और लास्ट में आता है आपका स्लोप्ड पिरामिड। Moving further, the temples of the अमुन के खारनाक इजिप्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इमेज याद रखना चाहिए टेम्पल ऑफ अमुन के खारनाक इजिप्ट का। ठीक है, दोनों व्यू पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। अंदर से कैसे दिखता है, बहुत सारे कॉलम्स, और बाहर से कैसे दिखता है। सो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो इसमें हमने इस टेम्पल में पढ़े हैं, दैट इज़ पाइलॉन, द एंट्रेंस गेट, द obelisk, that is free standing columns. Then is hypithrac. Hypithrac is open to sky courtyard. The very important feature of this temple is it is open to sky courtyard, that is hypithrac. Then temple sanctuary, it has various rooms, maybe वहाँ के जो monks या फिर worship करने वाले people है अपना meditate करने के लिए या फिर God को ये करने के लिए, they used to construct the rooms inside the temples. So यहाँ में अंदर में rooms होते हैं and then it has hypostyle hall. What is the meaning of hypostyle hall? This is a hypostyle hall जिसमें सिर्फ columns है. The columned hall is known as the hypostyle wall. And then we have the hieroglyphics. Hieroglyphics का मतलब होता है the picture based, मतलब आप pictures को use करते हो for the as a message of writing, okay, convey the informations in the form of writing. ये picture walls usually जो walls में बनाया जाता है. Then we have the clerestory window. On this picture you can say this is a clerestory window जो usually ground level में कभी नहीं होता, but ground level वाले house में नहीं होता, but upper फ्लोर में होता है. So that's all for today's lecture and thank you for watching this video. So keep learning and be must the future architects.